नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है उपहार। रंजीत भैया की सगाई है। ये सुनकर मेघा का मन खुशी से भर उठा। आखिरकार भैया मान ही गए सबके समझाने पर। चलो इसी बहाने सब इकट्ठा होंगे, बहुत मज़ा आएगा। सोचते हुए मेघा खुशी से चहक उठी। कुछ देर पहले ही मम्मी ने बताया तो उसे सहसा विश्वास न हुआ। मौसी का फ़ोन आएगा तेरे पास, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था, पर वह कहाँ रुकने वाली थी। मौसी के फ़ोन का इंतज़ार किए बिना ही रंजीत भैया को बधाई देने के लिए फ़ोन मिला दिया। वह घर पर ही थे। बात करते हुए भावुक होकर बोले, तुम सबके कहने पर मैंने हाँ तो कर दी है मेघा, पर अभी भी मेरा मन तैयार नहीं। एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार फिर उससे पूछ लो। मेघा ने समझाते हुए कहा, आप परेशान मत हो भैया, उसकी रजामंदी से ही सब तय हुआ है। आप तो बस तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी आने की कोशिश करना। माँ अकेले नहीं संभाल पाएंगी। तुम तीनों रहोगी तो सब आसानी से हो जाएगा। भैया ने फ़ोन रख दिया। मेघा की आंखों से खुशी और संवेदना के आंसू छलक पड़े। सचमुच रंजीत भैया ने कैसा कठिन दौर देखा है जीवन में। अब सब कुछ अच्छा ही हो। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। शाम को अथर्व भी जानकर प्रसन्न हुआ। मेघा ने अपनी दोनों बड़ी बहनों से बात की। वो 4 दिन पहले पहुंच रही थी, सो मेघा ने उसी समय की टिकट करवा ली। मौसी का फ़ोन भी अब तक आ चुका था। अभी 1 सप्ताह का समय था, पर मेघा ने धीरे धीरे जाने की तैयारी शुरू कर दी। जनवरी का महीना, ठंड और कोहरे के कारण कपड़े धोने सुखाने की समस्या तो रहेगी ही। ऐसा सोचकर शॉल, स्वेटर वगैरह अच्छे से रखना पड़ा। एक शाम वह सामान खरीद कर घर लौट रही थी कि नज़र सड़क के किनारे लगे एक चिकित्सा शिविर पर पड़ी। उत्सुकतावश वह उधर चली गई। एक एनजीओ द्वारा लगाए गए शिविर में अलग अलग बीमारियों की जांच और इलाज किए जा रहे थे। सहसा उसकी नज़र एक तरफ बैठे कुछ विकलांग लोगों पर पड़ी। पूछने पर पता चला यहाँ किसी भी तरह अपाहिज हुए मरीजों की जांच और सहायता की जा रही है। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर भास्कर से हुई। शिविर केवल 2 दिन का था, अतः डॉक्टर भास्कर ने उन्हें पूरी जानकारी के लिए अस्पताल आकर मिलने को कहा। शाम को ही मेघा ने अथर्व को बताया। वह भी सहर्ष चलने को तैयार हो गया। बिना देर किए दोनों अगले ही दिन अस्पताल जा पहुँचे। डॉक्टर भास्कर ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी। मेघा ने अपने रंजीत भैया के बारे में बताया कि कैसे एक दुर्घटना में वे अपना एक पैर खो चुके हैं। तो डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसे केस में पैर तो ठीक नहीं कर सकते, पर कृत्रिम पैर लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर जरूर बना सकते हैं। मेघा की खुशी का ठिकाना ना रहा कि उसके रंजीत भैया ठीक हो सकते हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं। उसने तुरंत ही रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ले लिया। 3 दिन बाद जाने के लिए ट्रेन में बैठी तो लगा जल्दी से सुबह हो और वो घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी सुनाए। उसे नींद नहीं आ रही थी। मन गाड़ी के विपरीत दिशा में भाग रहा था। रंजीत भैया मौसी के इकलौते लड़के थे। अपनी कोई बहन न होने से वह उन तीनों को बहुत मानते थे। वह तीनों भी भैया के लिए कुछ न कुछ करने को तैयार रहती। कितनी भयानक रात थी वो, जब रंजीत भैया मौसा जी के साथ कहीं से लौट रहे थे। पीछे से आते एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों बुरी तरह घायल हुए। मौसा जी के सिर पर चोट आई थी। डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए और रंजीत भैया का दाहिना पैर मोटरसाइकिल में फंसकर घिसट गया था। जहर फैलने के डर से पैर काटना पड़ा। घर के सारे लोग दुखी थे। मौसी तो रो रो कर बेहाल थीं। जैसे तैसे उनको संभाला गया। रंजीत भैया टूट से गए। इलाज होकर ठीक होते 3-4 महीने लग गए। पढ़ाई का वो साल खराब हो गया। मौसी को मौसा जी की जगह नौकरी मिल गई। धीरे धीरे गृहस्थी संभली।
पापा और मामा ने ही सब मिलकर संभाला। रंजीत भैया बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दे पाए। बहुत कुछ करना चाहते थे, पर इस दुर्घटना से उनका मनोबल जैसे छिन्न भिन्न हो गया। किसी तरह एक अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। सब उनको समझाते, हौसला बढ़ाते, खासकर मेघा और उसकी दोनों बड़ी बहनें। मेघा से केवल 6 महीने ही बड़े थे रंजीत भैया, अतः उससे मन की सारी बात कह लेते। एक दिन मेघा ने उनकी डायरी में मानसी की फ़ोटो देखी। बहुत पूछने पर भैया ने मानसी के प्रति अपनी अनुरक्ति स्वीकार की और किसी को इस बारे में बताने के लिए मना भी कर दिया। भैया ने बताया कि मानसी सिर्फ उनकी सहपाठी नहीं बल्कि अच्छी दोस्त भी है, जो हमेशा उनका मनोबल बढ़ाती है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। वह मानसी से मिली भी थी। उसे यह जानने में देर न लगी कि मानसी के दिल में भी भैया के लिए सिर्फ आदर नहीं बल्कि गहन प्रेम भी है। उसने बहुत समझाया भैया को, भरसक कोशिश की, पर रंजीत भैया इसी बात पर अड़े रहे कि वो अपनी लाचारी किसी पर थोपना नहीं चाहते। उनका फैसला सुन मेघा चुप रह गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद भैया को वहीं एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद मेघा की शादी हो गई। शादी के बाद भी वह मानसी से जुड़ी रही। फिर एक दिन उसने ही भैया को बताया कि मानसी की शादी हो रही है। उनके चेहरे के भाव बदले। खुद को संभालने की कोशिश की पर रोक न सके। उसके सामने ही अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रो पड़े। तब मेघा ने उनको समझाया, आपने गलत किया। भैया एक बार मानसी से बात तो करते, क्या पता उसके मन में भी कुछ रहा हो। नहीं मेघा, मैं तो अपाहिज का जीवन जी रहा हूँ। उसका पूरा जीवन खराब हो जाता। रंजीत भैया सख्ती से बोले। मेघा ने टोक कर कहा, ऐसा मत कहिए भैया, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत की ज़रूरत है। अब कहाँ से लाऊं हिम्मत? तुम लोगों के अलावा एक मानसी ही थी, सो वह भी दूर हो गई। कहते हुए भैया ने आंखें बंद कर लीं। इसके बाद मेघा ने कई बार रंजीत को मानसी की फ़ोटो के साथ रोते हुए देखा। समय बीतता रहा। रंजीत भैया शादी करने को तैयार ही नहीं थे। परिवार के सभी लोग उनको समझा समझा कर थक चुके थे। मेघा ने एक दिन उल्लाहना देकर कहा, आपने ठीक नहीं किया। एक बार मानसी से बात करनी चाहिए थी आपको। चाहता तो मैं भी था, लेकिन अपनी लाचारी से हार गया। सारा जीवन उस पर बोझ बनकर रहता। मेघा ने पलट कर कहा था, ऐसा नहीं है भैया, आप हर कार्य करने में समर्थ हैं, करना चाहें तब, पर आप तो स्वयं ही लाचारी ओढ़ कर बैठे हैं। जितना मैं जान पाई हूँ, मानसी एक बहुत अच्छी लड़की है, हर परिस्थिति में आपका साथ निभाती। मेघा नाराज़ होकर चली आई थी। उसके कुछ समय बाद ही, थोड़ी नानुकुर के बाद, भैया एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हुए जो उनकी ही तरह थी। उसका एक हाथ नहीं था। मेघा ने ही जाकर मिलवाया था दोनों को, और अब सगाई का दिन तय हुआ था। अतीत के गलियारों से निकल वह बुदबुदाई, इस बार तो आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ है भैया। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। ट्रेन समय पर मुरादाबाद पहुंच गई। घर पहुंचकर अथर्व और मेघा ने विस्तार से डॉक्टर से हुई बातचीत के बारे में सबको बताया। मौसी ने तो सगाई के बाद ही रंजीत से बात करके जाने और दिखाकर इलाज कराने का फैसला भी सुना दिया। मेघा और उसकी दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से भाई की सगाई की तैयारी की। घर में खूब रौनक थी। सगाई से पहले शाम को ढोलक की थाप पर गाने हो रहे थे। मेघा रंजीत भैया को बुलाने गई। वो डायरी खोलकर मानसी की तस्वीर निहार रहे थे। मेघा गुस्सा दिखाती हुई बोली, ये क्या भैया, आज भी? चलिए बंद करिए और इसे भूल जाइए, अब इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ। रंजीत ने डायरी बंद करते हुए कहा, तुमने कभी साइलेंट लव नहीं किया, इसलिए नहीं समझ पाओगी कि मानसी मेरे लिए क्या थी। काश मैं ठीक होता तो मानसी मेरी होती।
मैं उससे वह सब कह पाता जो कहना चाहता था। अच्छा, अगर ऐसा था तो पहले बात करनी चाहिए थी। अब क्या फ़ायदा? वैसे मानसी आपसे मिली तो क्या आप अपनी गलती मान पाएंगे उसके सामने? मेघा के इस सवाल पर रंजीत चुप सा हो गया। मेघा ने आगे कहा, मैंने कल बुलाया है उसे। क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? नहीं ना? तो फिर छोड़िए इस बात को और एक नई शुरुआत कीजिए। अगली शाम सगाई की रस्म के लिए लड़की को लाने के लिए कहा गया। अचानक सामने से मेघा के साथ सजी धजी मानसी को देख रंजीत चौंक उठा। मेघा की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जो सजी हुई थाली में 2 अंगूठी लिए खड़ी थी। हंसते हुए बोली, लीजिए, अब कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। रंजीत ने सकपका कर पूछा, ये सब क्या है? और वो शादी की बात? तो मानसी बोली, मेघा से पूछिए, सब इन्हीं का रचा हुआ खेल है। पर वो लड़की जिससे हम मिले थे, वो मेरी छोटी बहन छवि है, मानसी ने बताया। मेघा ने धीरे से कहा, क्या करती? आप मानने को तैयार ही नहीं थे तो ये सब करना पड़ा। आप जिसे पसंद करते हैं उसके बिना आप खुश रह पाते? तभी छवि ने आकर कहा, क्यों जीजाजी, कैसी रही योजना? रंजीत झेपते हुए मुस्कुरा पड़ा, और ये खेल नहीं बेटा, ये तो इनका उपहार है तुम्हारे लिए। इसने हमें पहले ही सब बता दिया था। सबने मिलकर यह योजना बनाई। तुमसे बस यही कहना चाहते हैं, जैसे किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता, वैसे एक अंग कट जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। इसलिए हताश होकर मत रहो। आगे बढ़ने के लिए नए अवसर तलाशो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मौसी की बात सुन भैया की आंखें नम हो आईं। मेघा ने थाली आगे बढ़ा दी। रंजीत ने मानसी की तरफ देखा। मौन सहमति देते हुए मानसी ने नज़रें झुका लीं। दोनों ने अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी की। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। मेघा सोचकर मुस्कुरा रही थी, अभी एक उपहार और बाकी है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।